हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि रिएक्ट में स्टेट्स वर्क कैसे करती हैं, रिएक्ट में स्टेट की फंक्शनैलिटी कैसे होती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल लूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो हाईटेक क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉप्स कैसे वर्क करते हैं, कॉमन कंपोनेंट्स में प्रॉप्स को कैसे पास करना है, पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स कैसे पास होते हैं, प्रॉप्स को एज अ इवेंट कैसे पास करना है, एज अ इवेंट कॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया ही हुआ है जिसमें मैंने एक नेव बार बनाई है, आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने अभी तक इसमें क्या किया हुआ है। मैंने क्या किया है, एक कॉमन कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें मैंने header.js फाइल लगाई है। तो फ्रेंड्स, कॉमन कंपोनेंट्स तो वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज सिमिलर चाहिए कुछ पेजेस में आपके, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो हम इन्हें एज अ कॉमन कंपोनेंट बनाकर चलते हैं कि हमें जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इनको जस्ट कॉल कर लेंगे और प्रॉप्स पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हर एक पेज में इनका लाइक टेक्स्ट चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैंने एक हेडर बनाया, ठीक है, तो वो हेडर मैं अपने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस सारे पेजेस में यूज कर रही हूँ। पर कुछ पेजेस में ये भी सिचुएशन होती है कि मुझे टेक्स्ट अलग चाहिए पर मुझे उसका यूआई यानी कि डिजाइन सेम चाहिए। तो प्रॉप्स का रोल यहीं पे आ जाता है हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज की हुई है। ठीक है, आप भी कर सकते हो। और उसकी सीएसएस को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने उसकी नेव बार, यहाँ पर नेव बार का कोड लगाया हुआ है। ठीक है, तो फिर मैंने इसे एक्सपोर्ट करवा लिया नेव बार को, और मैं इसे इंपोर्ट करवा रही हूँ अपनी about.js फाइल में, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी मेरी about.js फाइल ही है, आप देख सकते हो रूट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ये सेम फाइल को कॉल करवाऊंगी, सॉरी ये सेम कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगी कॉन्टेक्टस फाइल में भी। तो हम इसे भी वहां पे कॉपी पेस्ट कर देते ताकि हम प्रॉप्स को समझ सके अच्छे से कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मैंने इंपोर्ट नहीं किया, इससे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉमन कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाया था, उसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट नेवबार्स को कर रहे हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट भी नेवबार्स ही होगा। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्टैक्ट, तो आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट में भी वो कॉल हो रहा है और अबाउट में भी कॉल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो प्रॉप्स वर्क कैसे करेंगे? अब फ्रेंड्स, पहली बात तो रिएक्ट में जो प्रॉप्स होते हैं वो पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट वर्क करते हैं, मतलब पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को पास होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं इस फाइल के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगी तो मेरे लिए जो ये नेव बार है वो यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट है और इसका पेरेंट कंपोनेंट है ये about.js। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब अब आप देख सकते हो कि मुझे नेम बार कॉन्टेक्ट में भी चाहिए थी और अबाउट में भी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, दोनों में उसे कॉल कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अबाउट पेज में जो मेरी नेम बार है ना, मुझे उसके जो ये टेक्स्ट है मुझे ये नहीं चाहिए। लाइक मैं चाहती हूँ कि जब मैं अबाउट पेज में आऊं तो सिर्फ यहाँ पे अबाउट लिखा हो और कॉन्टेक्टस लिखा हो, बस, बाकी कुछ ना हो। ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे। ओ,
हम यहाँ से जो टाइटल है वो यहाँ से पास करेंगे। कैसे? अभी देखिए, और ये गया यहाँ पे, तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर होम की बजाय अबाउट आ गया। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, बाकी का कोड मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ नेम बार शो हो रहा है। ओके, और मैंने यहाँ पर एज अ टाइटल अबाउट को पास किया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे एक्सेस करेंगे this dot props dot title। मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा। इसे हम कलर देते ताकि वो क्लियर रहे कि कोड शो हो रहा है या नहीं। इसे कलर देते हैं स्टाइल। अब CSS अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आप क्लास दे के भी दे सकते हो। मैं इनलाइन दे रही हूँ, टेम्परेरी। ये देखिए, तो मैं इसमें एक और वैल्यू ले लेती हूँ, इसे कॉपी कर लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको अच्छे से। अबाउट 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 आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसे एज प्रॉप्स पास किया, इसे यहाँ पे इंपोर्ट किया, और मैंने टाइटल यहाँ से पास कर दिया। अब मैं इसी नेम बार को कॉन्टेक्टस में आपको शो करती हूँ। कॉन्टेक्टस में कैसी होगी, यहाँ पे ये है कॉन्टेक्ट। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको अबाउट नहीं शो होगा क्योंकि हमने पास नहीं किया। तो यहाँ तक तो आपको ये क्लियर हो गया कि प्रॉप्स का हमें एडवांटेज ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग UI जो होगा हम सेम रख के भी उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। लाइक हमें बार बार उसका UI का कोड बार बार कहीं कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने एक UI डिजाइन बनाया और उसका जो टेक्स्ट है जो हम चेंज करना चाहते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कॉन्टेक्ट की, तो मैं कहती हूँ कि कॉन्टेक्ट में मैंने टाइटल में कॉन्टेक्ट पास करना है। अब आप देखना, अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रहा है, कॉन्टेक्ट शो हो रहा है, और अबाउट में यही चीज अबाउट शो हो रही है।
ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल आप साइड बार बनाते हो या फुटर बनाते हो, या कई बार ऐसा होता है कि हेडर के साथ साथ एक कॉमन हेडर भी होता है कि हमें किसी फाइल में वो हेडर चाहिए, किसी में नहीं चाहिए। जिसमें आपको चाहिए आप इंपोर्ट कीजिए, आप अपना टेक्स्ट उसमें पास कीजिए जो आपको चाहिए, और यूआई आप सेम ही यूज कर सकते हैं। एक कॉमन कंपोनेंट का यूआई आप सेम यूज कर सकते हो, और टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग, आपको इमेज लगानी है आप इमेज भी पास कर सकते हो। और इसके अलावा ये तो थी एक टाइटल की बात, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर अबाउट अस में जो लोगो है, या फिर कह लो कि मुझे यहाँ पर कोई इमेज शो करवानी है, अबाउट अस में वो इमेज कुछ और हो और कॉन्टेक्ट अस में वो इमेज कुछ और हो, पर यूआई सेम ही रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जांपल इमेज, या फिर कह लो कि मैंने एक लोगो इंपोर्ट कराया। मैं यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ img, ठीक है, और उसमें मैं एक लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। यूजर फॉर एग्जांपल दिस इज, तो मैं इसे ड्रैग ड्रॉप कर लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये इमेज मैंने ड्रैग ड्रॉप कर ली। अब मैं ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इमेज पास की है जिसे मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है, जो कि यहाँ पर है मेरे सोर्स फोल्डर के अंदर, img फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये जो मैं प्रॉप को पास कर रही हूँ यहाँ पे मुझे उसे कॉल भी करना होगा, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर उसे कॉल करा लेती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज कॉल हो गई और यहाँ पर अबाउट आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि अभी तो मैं अबाउट पेज पर हूँ तो ये इमेज हो, पर अगर मैं कॉन्टेक्ट पेज पर हूँ तो इमेज कुछ और हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे एक और इमेज यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करने की जरूरत होगी, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। इमेज को भी ड्रैग ड्रॉप करके img फोल्डर के अंदर रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि कॉन्टेक्ट पेज में इसे इंपोर्ट कर लूँगी, न्यू यूजर फ्रॉम डॉट स्लैश जी, फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं एक पिक नाम का पैरामीटर पास कर रही हूँ जिसमें मैंने इमेज लिया, सोर्स, उसमें मैंने इमेज पास किया,
ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर का नाम दिया है ना पिक, ये एज ए प्रॉप वहां पर गेट होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पिक। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बात याद रखना, आप ये प्रॉप्स तभी पास कर सकोगे अगर आपके कंपोनेंट के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। ये प्रॉप्स इसीलिए पास हो रही है बिकॉज मैंने नेम बार को इंपोर्ट करा के यहाँ पर एज ए चाइल्ड यूज किया है, अदरवाइज ये प्रॉप्स इसमें वर्क नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या है। तो ये है हमारा अबाउट पेज, और हम देखते हैं कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पर इमेज अलग है। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट, हम इसे CSS दे देते हैं थोड़ी, ताकि ये बेटर लगे कि इमेज काफ़ी बड़ी है। और कॉन्टैक्ट वाली CSS को हमें, कॉन्टैक्ट वाली इमेज को हमें छोटा करने की ज़रूरत है, तो हम उसे ही दे देते हैं हाइट विड्थ। इनलाइन ही दे रही हूँ मैं, आप चाहो तो आप अलग से क्लासेस दे के भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ही दे रही हूँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो में आप प्लीज़ प्रॉप्स के ऊपर फोकस करना, UI मत देखना कि कैसा है, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ ताकि आपको प्रॉप्स की फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली समझ आए। क्योंकि प्रॉप्स का वर्क यही है कि हमने क्या करना है, एक कॉमन कंपोनेंट बना लिया, अब हमें जहां पर उसकी जरूरत होगी हम उसे इंपोर्ट कराएंगे और यूज करेंगे, और उसमें जो टेक्स्ट पास करना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि UI कॉमन चलेगा, उसमें जो आप पास करोगे इमेजेस, टेक्स्ट, वैल्यू, कलर, वो सब आपको वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट में देखिए, यहाँ पर ये इमेज है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, वैसे ही अबाउट में यहाँ पर ये इमेज है और अबाउट लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम इवेंट्स को कैसे पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप्स। इवेंट्स को पास करने के लिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इवेंट्स को हम एज अ प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं React.js में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं उसके लिए एक बटन नाम का कॉमन कंपोनेंट बना लेती हूँ। ठीक है, और इसमें मैं कोड कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, बाद में मैं चेंजेस कर दूंगी इसमें। इसका नाम हम बटन्स रख लेते हैं, ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसे हटा रहे हैं। और बटन हम React Bootstrap का यूज़ कर लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं क्लिक मी, ओनली क्लिक रख देते हैं। और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बटन्स को, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने एक कॉमन कंपोनेंट बनाया है, जिसे मैं about.js में इंपोर्ट कर रही हूँ नेम बार के नीचे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप इसे जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, किसी फॉर्म में किसी फॉर्म में यूज़ करना हो, या फिर किसी और फंक्शनैलिटी के लिए, जहाँ भी आप चाहें आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर उस बटन को इंपोर्ट भी कर रही हूँ। तो आप देखोगे कि ये जो बटन है ये वहाँ पर शो होगा about.js में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बटन शो हो रहा है। मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा देती हूँ ताकि ये उसके नीचे आ जाए। आप CSS अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है,
तो हम इसका थोड़ा सा UI बेटर कर देते हैं बटन का, ताकि ये अच्छा लगे देखने में। मैं इसे थोड़ा स्टाइल दे रही हूँ, स्टाइल। इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड कलर CCC ले रही हूँ और इसकी कुछ पैडिंग दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा UI में बेटर लगे, ताकि इसका UI बेटर हो। 20 पिक्सल। और इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं, वो वाइट ही रहने देते हैं, #FFF। तो आप देख सकते हो इसकी पैडिंग में थोड़ी सी और इंक्रीज कर देती हूँ और इसका कलर से मैं ग्रीन दे देती हूँ। इट्स लुकिंग बेटर। तो इसका फॉन्ट साइज भी हम दे देते हैं, लेट्स 20 पिक्सल। ओके, तो फ्रेंड्स हमने एक बटन बनाया एज ए कॉमन कंपोनेंट, उसे हमने कॉल करवाया about.js में और हम यहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस इवेंट के बटन पे, इस बटन के इवेंट पे यानी इसके ऑन क्लिक पे एक इवेंट कॉल होगा जिसके थ्रू हम इसके स्टेट को चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने इस बटन को इंपोर्ट किया है वहाँ पर हम इसका इवेंट क्रिएट करेंगे और उसे एज ए प्रॉप्स पास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ऑन चेंज इवेंट। इसका नाम लेट्स सी, मैं ये कैपिटल कर दूं ताकि ये हाईलाइट हो, ऑन चेंज इवेंट। और इससे हम कॉल करेंगे दिस डॉट लेट्स से कॉल बटन फंक्शन, जिसे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसकी स्टेट सेट करें दिस डॉट सेट स्टेट। मैं एक बटन स्टेट ले लेती हूँ, लाइक बटन चेक नाम की एक स्टेट होगी जो कि फॉल्स होगी और यहाँ पर हम उसे करवाएंगे ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इवेंट कॉल कहाँ से होगा, यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बटन के ऑन क्लिक पे, ये आपके ऊपर है कि आप इवेंट को ऑन क्लिक पे लगाना चाहते हो, ऑन चेंज पे लगाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप किसी पे भी उसे कॉल करवा सकते हो। मैं ऑन क्लिक पे लगा रही हूँ क्योंकि ये बटन है, अगर ये टेक्स्ट फील्ड होता तो मे बी मैं ऑन चेंज पे भी लगाती। इट्स डिपेंड ऑन अ रिक्वायरमेंट। सो हम ऑन क्लिक पे लगा रहे हैं। ऑन क्लिक पे जब कॉल होगा तो ये दिस डॉट प्रॉप्स डॉट जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसका नेम ऑन चेंज इवेंट, इसे ये कॉल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज हमें ये मिला
कि बटन तो हमारा एक ही है और उस बटन को हम जहाँ जहाँ इंपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने app.js में किया तो मैंने यहाँ पर उसका अलग इवेंट कॉल करा दिया। अब यही बटन जब मैं किसी और फाइल में इंपोर्ट करूँगी तो वहाँ पर मैं अलग से एक दूसरा इवेंट भी कॉल करवा पाऊँगी। तो मुझे बटन को एज ए कॉमन कंपोनेंट यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि बटन चेक जो है उसकी स्टेट चेंज हो रही है या नहीं। ट्रू, यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, इस पेज नहीं, इसके बटन पे क्लिक पे हम इस पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करवाएंगे। लेट्स सी स्टाइल, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्लास नेम लिया जिसमें मैंने कहा दिस डॉट स्टेट डॉट बटन चेक। अगर ये ट्रू है तो ये क्लास ऐड हो, नहीं तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास का नेम दे रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी app.css में दिया हुआ है, सी ग्रीन कलर। तो इससे क्या होगा कि जब ये इवेंट कॉल होगा बटन चेक ट्रू होगा, और जब ये बटन चेक ट्रू होगा तो सी ग्रीन कलर मिलेगा इस डिव को, आउटर डिव को, नहीं तो कोई कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। अब आप देखिए जो हमने इवेंट स्टेट डिफाइन की थी वो यहाँ पर क्या है, ट्रू। इस बटन के क्लिक पे हम इवेंट को कॉल करेंगे और स्टेट होगी ट्रू। स्टेट पहले थी फॉल्स, अब हुई ट्रू और उसे कलर मिल गया। आप फिर से चेक कीजिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसे बैकग्राउंड कलर मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये है। और आप इसके बटन के क्लिक पे कलर के अलावा और भी बहुत कुछ करवा सकते हो। आप किसी की वैल्यू चेंज करवा सकते हो, आप कह सकते हो कि आप लाइक किसी डिव को शो हाइड करवा सकते हो, आप किसी एपीआई को कॉल करवा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप उसकी कंडीशन को कैसे हैंडल करते हो। लेट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो बटन है इसका टेक्स्ट भी हम यहाँ से about.js से ही एज प्रॉप्स पास करते हैं, रेदर देन कि हम उसे उस बटन में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो उसका टेक्स्ट है यहाँ पर वो हम यहाँ से पास करते हैं टाइटल, जो होएगा अबाउट बटन। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर कॉल कराएंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अब हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे ये है अबाउट बटन, इसने क्लिक किया और इसका बैकग्राउंड भी कलर हुआ और इसका टेक्स्ट से पता भी लग रहा है कि अबाउट बटन है ये। और हम अब क्या करेंगे, इस सेम बटन को
कॉन्टैक्ट पेज में भी कॉल कराएंगे। और यहाँ पर भी हम इसका इवेंट का नाम चेंज कर देते हैं। लेट्स कॉल बटन कॉन्टैक्ट, इसका इवेंट हम यहाँ पर कॉल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इतनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने पहले ही स्टेट डिफाइन की हुई है, मैं उसी को ही यूज़ कर लूँगी। दिस डॉट सेट स्टेट, हम यहाँ पर स्टेट चेंज कर देते हैं। तो चेक जो है, ये वाली जो स्टेट है चेक फॉल्स, इसे हम ट्रू करा देते हैं। ठीक है, और ट्रू कराने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हम पास कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है फ्रेंड, अबाउट पेज का और ये बटन कॉन्टैक्ट का है। आप ऐसे ही एक सिंगल बटन बनाकर उसका सेम यूआई रखकर उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, उसका आप बैकग्राउंड कलर भी दूसरा दे सकते हो। मतलब कि आप सोचिए कि आप कितना टाइम अपना सेव करोगे अगर आप कॉमन कंपोनेंट्स के साथ वर्क करोगे, उसमें प्रॉप्स पास करोगे, तो काफ़ी टाइम आप अपना सेव कर सकते हो, क्योंकि आपको बार बार वो चीज़ें लिखने की या डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट कंपोनेंट को कॉल कराइए और उसमें अपना कलर, टेक्स्ट, वैल्यू जो आप पास करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप जैसे हमने ये किया, चलो हम ये करते हैं कि इस बटन के क्लिक पे हम इसका टेक्स्ट भी चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जब ये बटन क्लिक हो रहा है और ये चेक ट्रू होता है उस टाइम पे, अगर आपको फ्रेंड्स स्टेट की फंक्शनैलिटी नहीं पता, आपको कोई डाउट है, तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि मैंने स्टेट पर ही बनाई। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो चेक कीजिएगा। अगर आप वो देखोगे और उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं ये यहाँ पर कर रही हूँ कि जब कॉन्टैक्टस का बटन कॉल होगा उसका टेक्स्ट चेंज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इवेंट जो है वो हमने यहीं पर डिफाइन किया है। ठीक है, और इवेंट के क्लिक पर मैं उसका टेक्स्ट चेंज करूंगी, डॉट स्टेट डॉट चेक। तो मैं कह रही हूँ कि जब चेक ट्रू होगा उस टाइम पे जो मेरा टेक्स्ट हो वो हो कॉन्टैक्ट बटन ट्रू, नहीं तो हो कॉन्टैक्ट बटन फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। अभी है कॉन्टैक्ट बटन फॉल्स, क्योंकि जो हमारा चेक है वो फॉल्स है। आप इसे कंसोल करके भी देख सकते हो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई हुई है। आप कंसोल करके देखोगे तो चेक इनिशियली क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमने डिफाइन किया। और जब ये बटन क्लिक होता है और इसका इवेंट कॉल होता है उस टाइम पे चेक क्या होता है, ट्रू, और वो ये वैल्यू उसमें पास कर देता है। आप फिर से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, वो ट्रू हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको प्रॉप्स को लेकर अब कोई डाउट नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ प्रॉप से रिलेटेड रिएक्ट में क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक